प्रस्तोता सीधे कैमरे में देखता है, एक उत्तेजक प्रश्न से शुरू करता है। कल्पना कीजिए, यदि आप कल सुबह उठते हैं और पाते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश चीन बन गया है, तो आपको कैसा लगेगा? चीन के विकास और उन्नति को दर्शाने वाले जीवंत ग्राफिक्स पृष्ठभूमि को भरते हैं, जो राष्ट्र के उदय की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। स्क्रीन पर CSIS की रिपोर्ट में चीन की रणनीतिक योजना का विवरण दर्शाया गया है। स्क्रीन पर पाठ चमकता है, चीन का वैश्विक प्रभुत्व का लक्ष्य। एक शांत क्रांति। कठोर साक्षात्कार कक्ष में एक पूर्व खुफिया अधिकारी चुप्पी का सामना करता है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। वह आगे झुकता है, एक भयावह घोषणा के साथ शांति भंग करता है। चीन बिना गोली चलाए दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व के माध्यम से वैश्विक शहर के दृश्य स्क्रीन पर चमकते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म रूप से चीनी निवेश की बढ़ती छाप से चिह्नित है। टेक्स्ट उभरता है, स्पष्ट और अपरिहार्य। चीन का प्रभाव, व्यापार, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना। एक उज्जवल रोशनी वाले मंच पर प्रस्तुतकर्ता लंबा खड़ा है, धारणाओं को चुनौती देने और बहस को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। प्रस्तोता पूछता है, क्या हम चीन के उदय को रोक सकते हैं या हमें एक नई विश्व व्यवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए? स्क्रीन पर शीर्षक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लोन से लूट प्रदर्शित होता है। वॉइस ओवर BRI की वैश्विक पहुंच को समझाता है। स्क्रीन पर दिखाया गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन की वैश्विक अवसंरचना योजना। एनिमेटेड ग्राफिक्स हणजाल कूटनीति की अवधारणा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। ग्राफिक दिखाता है कि कैसे चीन गरीब देशों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है, जो वित्तीय बोझ को ग्राफिक रूप से दर्शाता है। चुकाने में असमर्थ चीन उनके बंदरगाहों और प्राकृतिक संसाधनों को जब्त कर लेता है, जो आर्थिक नियंत्रण का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट कहता है, कर्ज जाल कूटनीति, चीन का कर्ज जाल। श्रीलंका को 99 वर्षों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंपने के लिए मजबूर किया गया है। श्रीलंका को 99 वर्षों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। कैमरा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को दिखाता है, जो चीन के प्रभाव को उजागर करता है। ग्वादर पोर्ट भी लगभग चीनी नियंत्रण में है। जैसे ही वीडियो समाप्त होता है, एक वॉइस ओवर BRI के बारे में चेतावनी के साथ गूंजता है। वॉइस ओवर की आवाज स्टूडियो में गूंजती है, चेतावनी देती है। द BRI महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है, देशों को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट संदेश को पुष्ट करता है। BRI एक चेतावनी कथा, एक विश्व मानचित्र चीन के डिजिटल जाल में फंसे देशों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। कथावाचक चेतावनी देता है, चीन सस्ते निगरानी सिस्टम बेच रहा है, जिससे कई देश एक डिजिटल जाल में फंस रहे हैं। आधुनिक कार्यालय गतिविधि से गुलजार है। इसकी स्क्रीन पर डेटा की अंतहीन धाराएं प्रदर्शित हो रही हैं। हुआवे जैसी कंपनियां डेटा को नियंत्रित करती हैं, संभावित रूप से बीजिंग को दूर से जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देती हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के अंदर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डिजिटल युद्ध के मैदान के बीच अथक प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर एक कठोर चेतावनी चमकती है, अंतरराष्ट्रीय निगरानी। कथाकार बताता है, लीक हुई NSA रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय भी चीनी निगरानी के अधीन था। आधुनिक शहर अनगिनत हमेशा चौकस कैमरों द्वारा देखे जाने पर फैलता है। कथाकार चेतावनी देता है, यह निगरानी का युग है और हमें इसके खतरों के बारे में पता होना चाहिए। एक विश्वविद्यालय कक्षा के अंदर छात्र चीनी संस्कृति और भाषा की शिक्षाओं में डूब जाते हैं। स्क्रीन पर एक बोल्ड कथन दिखाई देता है, कन्फ्यूशियस संस्थान, संस्कृति के माध्यम से प्रभाव। एक किशोर अपने मोबाइल फोन पर टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा है। बाहर की रात से बेखबर चमकती स्क्रीन उनकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि चीनी गाने और वीडियो उनकी फीड में भर जाते हैं। टिकटॉक युवाओं को प्रभावित करने का एक माध्यम। न्यूज चैनल चीन के बारे में सकारात्मक खबरें प्रसारित करता है, जिससे व्यापक दर्शकों तक पहुंच होती है। इन्फ्लुएंसर के घर के अंदर कंटेंट निर्माण प्रचार के साथ विलीन हो जाता है। एक मोन्टाज सामने आता है, जिसमें चीनी संस्कृति और मीडिया की झलकियां सूचना युद्ध के उपकरणों के रूप में दिखाई देती हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट घोषित करता है, संस्कृति और मीडिया नियंत्रण के उपकरण। एक विशाल वैश्विक शहर चीनी संस्कृति के सूक्ष्म लेकिन व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। स्क्रीन पर शब्द साकार होते हैं, वैश्विक प्रभाव, संस्कृति और मीडिया के माध्यम से नियंत्रण। एक कठोर सरकारी कार्यालय में एक चर्चा सामने आती है, जिसमें सूचना युद्ध के बिना नियंत्रण शब्द स्क्रीन पर अंकित है। स्क्रीन छवियों के बवंडर से फटती है, प्रत्येक सांस्कृतिक ताकतों के खेल में होने की एक स्पष्ट याद दिलाती है। एक कठोर चेतावनी चमकती है, सावधानी और जागरूकता, सांस्कृतिक प्रभाव से बचाव। जीवंत सार्वजनिक चौक में
लोग विविध संस्कृतियों का आनंद लेते हैं। मीडिया नियंत्रण के प्रति जागरूक है। स्क्रीन पर एक गतिशील एनिमेशन प्रदर्शित होता है, परमाणुओं का एक दृश्य सिम्फनी जो इस धुन पर नाचता है। परमाणु संरचना, पदार्थ के निर्माण खंड, एनिमेटेड नाभिक जीवंत हो उठता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पूर्ण सामंजस्य में दर्शाता है। एक मोहक नृत्य सामने आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर झुंड बनाते हैं। प्रत्येक कक्षा उनके नकारात्मक चार्ज का प्रमाण है। भारत और हमारी रणनीति स्क्रीन पर चमकता है, जो भारत की रणनीतिक चालों को दर्शाता है। क्वाड गठबंधन भारत की ताकत के एक स्तंभ के रूप में चमकता है। डिजिटल इंडिया एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो राष्ट्र को जोड़ रहा है। बुनियादी ढांचे में वृद्धि भविष्य के विकास की नींव रखती है। नए व्यापार सौदे भारत की वैश्विक उपस्थिति को प्रज्वलित करते हैं। डेटा और विश्लेषण प्रदर्शित किया गया। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा का विवरण देने वाले इन्फोग्राफिक्स और चार्ट। शहरी आपाधापी के बीच एक डिजिटल स्क्रीन एक महत्वपूर्ण संदेश दिखाती है, अपने डेटा, मीडिया और शिक्षा की रक्षा करें। स्क्रीन पर एक कठोर संदेश चमकता है, एक चेतावनी। दुनिया बदल रही है। भारत की रणनीतियां जीवंत भूदृश्यों में प्रकट होती हैं, जो भविष्य की एक आशाजनक तस्वीर पेश करती हैं।